खाने के बाद अहाना ने अखिल को दवाइयाँ दी। थोड़ी देर में अखिल दवाइयों के नशे के कारण सो गया था। निशांत और निया भी अहाना के कहने पर बाहर घूमने चले गए थे। मनोहर काका को बसंती ताई ने कुछ सामान लाने के लिए बोला था, इसलिए मनोहर काका भी बाजार गए हुए थे। अहाना का अकेले मन नहीं लग रहा था। अखिल को सोया हुआ देखकर अहाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अखिल कितना प्यारा लग रहा था। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इच्छा के अखिल ने इस शादी के रिश्ते को कितनी बखूबी से निभा रहा था। अहाना ये सब याद करते हुए स्माइल करने लगी। फिर उसे थोड़ी देर पहले का वह सीन याद आ गया, जब अखिल और अहाना एक दूसरे के इतना नजदीक थे। दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करने वाले थे। उन पलों को याद करते ही अहाना को अपने मन में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। अहाना का ऐसा मन कर रहा था कि वे अभी अखिल की बाहों में चली जाए और उस अधूरी किस को पूरा कर ले। लेकिन किसी तरह अहाना ने अपनी इस ख्वाहिश को काबू में कर लिया था। इस वक्त वैसे भी अखिल को आराम की जरूरत थी। अहाना अखिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वे अखिल के पास गई और धीरे से अखिल के करीब झुककर अहाना ने अखिल के सिर पर प्यार दे दिया। सिर्फ इतना करने पर ही अहाना खुद से ही शर्मा गई और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली गई। किचन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बसंती काकी रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। अहाना को अखिल के लिए भी कुछ हल्का बनाना था, इसलिए अहाना किचन में चली गई। अहाना किचन में बसंती ताई के पीछे खड़ी हो गई और उन्हें इस उम्र में भी इतनी फुर्ती से काम करते हुए देखने लगी। बसंती ताई की नजर जब अहाना पर पड़ी तो वे बोली, तू रसोड़े में क्या करे है छोरी? जा, जाके तनिक आराम कर ले। कित दिनों से तने आराम को नहीं किया होवेगा। बसंती ताई की बात सुनकर अहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे आज भी अहाना के साथ ऐसे व्यवहार करती थी जैसे अहाना कोई छोटी सी बच्ची हो। मैं ठीक हूँ काकी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं खाना बनाने में? अहाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। ना जी ना, अपनी बसंती काकी के होते हुए तू खाना क्यों बनावेगी छोरी? बसंती काकी ने अहाना के गालों को हाथ से छूते हुए कहा। काकी, मुझे अखिल के लिए कुछ बनाना है, आप मेरी ही मदद कर दीजिए। अहाना ने कहा, उसकी जरूरत ना है छोरी। जमाई बाबू खातिर मैंने बाजरे की खिचड़ी बनायो है, यो उनकी सेहत ने एकदम दुरुस्त कर देवेगी। बसंती ताई ने खिचड़ी का बर्तन अहाना को दिखाते हुए कहा। पर काकी, आपने अकेले सब क्यों किया? मुझे बुला लेती। छोरी, तने काफी दिन से सही से आराम ना किया है। जा, जाकर तनिक आराम कर ले। बसंती ताई ने प्यार से अहाना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अहाना मुस्कुराते हुए जाने लगी। तभी बसंती ताई ने अहाना का हाथ पकड़ लिया। अहाना पीछे पलटी। एक बात पूछनी थी छोरी। बसंती ताई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। जी काकी, पूछिए ना। अहाना ने बसंती ताई के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। बसंती ताई ने गहरी सांस ली और अहाना की तरफ देखकर बोली, माफ करिए छोरी, पर मैंने तेरे चेहरे पर ब्याह वाला नूर ना दिखाई देवे है। जमाई बाबू ते देख के तो कोई मुख भी बता सके है कि वे तेने कितना चाहवे है छोरी, पर तू मैंने खुश नहीं लागे है छोरी। बसंती ताई की बातें सुनकर अहाना हैरान हो गई, लेकिन जल्द ही उसकी ये हैरानी उसके चेहरे की मुस्कुराहट में बदल गई। काकी, जिन परिस्थितियों में मेरी और अखिल की शादी हुई, मैं खुश नहीं थी, पर आज आज मैं खुश हूँ। अखिल के साथ खुश हूँ, पर तेरे चेहरे पर सुहागन वाला नूर ना है छोरी। बसंती ताई ने अहाना के चेहरे पर एक हाथ रखते हुए कहा। अहाना को कुछ वक्त पहले का किस वाला पल याद आ गया और अहाना मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए ही बसंती ताई की ओर देखकर अहाना बोली, हर चीज का एक वक्त होता है काकी। वक्त से पहले हमें कुछ नहीं मिलता, और जब वक्त आता है तब उस चीज को पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये आपने ही सिखाया है ना काकी। बसंती ताई अहाना की बातों का मतलब समझ चुकी थी। उन्होंने प्यार से अहाना के सिर पर हाथ फेरा और अहाना भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। अखिल अभी भी सो रहा था, लेकिन बसंती ताई की कही बातें अभी भी अहाना के जहन में ही घूम रही थी। क्या अखिल मुझसे इतना प्यार करते हैं? सभी को उनकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार नजर आता है। मैं ही क्यों उन्हें नहीं समझ सकी? अगर पहले ही मैंने ये सब समझने की कोशिश की होती तो आज अखिल को ये सब चोटें ना लगती। पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। अखिल ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब मेरी बारी है। मैं अखिल की पत्नी होने का फर्ज बखूबी निभाऊंगी। ना सिर्फ इसलिए कि मुझ पर उनका एहसान है, बल्कि मैं खुद उनसे प्यार। खुद से ही बोलते हुए अहाना चुप हो गई और बस पलके झुकाकर मुस्कुराने लगी। तभी अहाना का फोन रिंग होने लगा। अहाना जल्दबाजी में बेड साइड से टेबल की ओर गई। उसे डर था कि कहीं रिंग की आवाज से
अखिल की नींद न खुल जाए। फोन देविका जी का था। अहाना ने झट से फोन उठा लिया। नमस्ते मम्मी। अहाना ने फोन उठाते ही कहा। नमस्ते बेटा, कैसे हो अखिल और तुम? देविका जी ने पूछा। हम ठीक है मम्मी। हमेशा ठीक रहो, साथ रहो और खुश रहो बेटा। अहाना देविका जी की बात पर मुस्कुरा दी। बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, लो बात करो। देविका जी ने कहा और फोन दिनेश जी को पकड़ा दिया। नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? अहाना ने पूछा। हम ठीक है बेटा, और जानते हैं कि हमारे बहादुर बच्चे भी बिल्कुल ठीक होंगे। दिनेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी पापा, अहाना ने कहा। दिनेश जी की बात सुनकर अहाना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। बेटा, हम जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी हुआ उससे आप कितना परेशान रही हैं, ठीक से आराम भी नहीं कर पाई होंगी। ऐसे में हम आपको एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं, जो हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस जिम्मेदारी को आपके अलावा कोई नहीं संभाल सकता अहाना, दिनेश जी ने कहा। दिनेश जी की बातें सुनकर अहाना थोड़ी परेशान हो गई थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उसे मिलने वाली है, जिसके लिए दिनेश जी खुद उससे बात कर रहे हैं। क्या आप हमारी बात सुन रही हैं अहाना? दिनेश जी ने पूछा। अहाना दिनेश जी की बात सुनकर अपने ही ख्यालों में खो गई थी। फिर से फोन पर दिनेश जी की आवाज़ सुनकर अहाना अपने ख्यालों से बाहर आई। जी जी पापा, मैं सुन रही हूँ। अहाना ने बस इतना ही कहा। इस वक्त आप सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 50% की मालकिन हैं। हमारी कंपनी की एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अभी कुछ देर में होने वाली है। अखिल तो उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए सारी जिम्मेदारी अब आप पर आ जाती है। ना केवल आपको ऑनलाइन मीटिंग अभी अटेंड करनी पड़ेगी, बल्कि उस मीटिंग में होने वाले डील को पाने की भी पूरी कोशिश करनी है। क्या आप ये जिम्मेदारी निभा सकती हैं अहाना? दिनेश जी की बात अहाना ने बड़े ही ध्यान से सुनी थी। बिजनेस मीटिंग अटेंड करना अहाना के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त अहाना के ऊपर सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, जिसके कारण अहाना थोड़ा परेशान हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वे दिनेश जी से बोली। आप फिक्र मत कीजिए पापा, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बखूबी संभालूंगी। हमें आपसे यही उम्मीद थी बेटा, दिनेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम आपको मीटिंग के लिंक्स अभी भेज देंगे और साथ ही डील के बारे में कुछ डिटेल्स भेज देंगे। आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। पर फिलहाल लीजिए, अपनी मम्मी से बात कीजिए, वे बात करना चाहती हैं। बोलते हुए दिनेश जी ने फोन देविका जी को दे दिया और खुद अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गए। माफ करना हाना बेटा, अभी तुम्हारी शादी हुई है और अभी से हम तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। देविका जी ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं मम्मी? अहाना ने हैरान होते हुए कहा। मैं तो बल्कि खुश हूँ मम्मी कि मैं अखिल के लिए और पापा के लिए कुछ कर सकती हूँ। आप प्लीज परेशान मत होइए। लेकिन बेटा, अभी तो तुम्हारे और अखिल के हंसने खेलने के दिन हैं। अभी से ही तुम ऑफिस के काम में बिजी हो जाओगे, तो शादी के इन दिनों को एंजॉय कैसे कर पाओगे? मैंने तो तुम्हारा और अखिल का हनीमून भी प्लान कर रखा था, देविका जी ने कहा। हनीमून का नाम सुनकर ही अहाना के गाल लाल होना शुरू हो गए थे। वे कुछ बोल नहीं पाई। देविका जी भी अहाना के जज्बात समझ सकती थी, इसलिए वे भी मुस्कुराते हुए बोली। तुम अखिल की इतनी केयर कर रही हो अहाना, वापस जयपुर आकर मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर स्वीकार कर लेना। अहाना भी मुस्कुराने लगी। जी मम्मी। अहाना ने बस इतना ही कहा। देविका जी ने भी अहाना को आशीर्वाद दिया और फोन कट कर दिया। अहाना फोन बेड साइड टेबल पर रखकर जैसे ही पलटी, अखिल बेड के सहारे लेटा हुआ उसे ही देख रहा था। अरे, आप कब उठे? अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए पूछा। जब आपका फोन रिंग हुआ तब मेरी नींद खुल गई थी, अखिल ने प्यार से अहाना की ओर देखते हुए कहा। सॉरी अखिल, मेरी वजह से आपकी नींद खुल गई, अहाना ने मायूस होते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है अहाना, बल्कि अच्छा ही हुआ कि मेरी नींद खुल गई और पापा ने जो भी आपसे कहा वे मैंने सुन लिया। अखिल ने अहाना की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। अहाना ने अखिल का हाथ थाम लिया और पलके झुकाए हुए ही अखिल के करीब जाकर बैठ गई। अखिल ने अहाना का सिर अपने कंधे पर रख लिया और अहाना के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप मीटिंग को लेकर कितनी नर्वस हैं अहाना। आप पापा को ना नहीं कर पाई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब पहले से ठीक हूँ। ये मीटिंग मैं खुद अटेंड कर लूँगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अखिल? आप मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं? अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। ऑनलाइन ही तो है मीटिंग अहाना, मैं मैनेज कर लूँगा।
अखिल ने अहाना के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैनेज करने की जरूरत नहीं है अखिल। पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगी। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। पर अहाना, अखिल कुछ बोल पाता उससे पहले ही अहाना ने उंगली अखिल के होठों पर रख दी। अखिल चुप हो गया और मुस्कुराते हुए अहाना की ओर देखने लगा। अहाना अखिल के यूं देखने से शर्मा गई और अखिल से दूर जाने लगी। अखिल ने भी अहाना को नहीं रोका। वे जानता था कि अहाना भी अब उसके पास आने से, उसके छूने से अच्छा महसूस करती है। लेकिन अखिल इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं चाहता था। अखिल पहले अहाना के दिल में पूरी तरह खुद को बसा देना चाहता था। अहाना डील के बारे में थोड़ी स्टडी करने लगी और अखिल भी अहाना की मदद कर रहा था। थोड़ी देर बाद निशांत और निया भी आ गए थे। सभी ने मिलकर डिनर किया। निशांत और निया ने अपनी मस्ती के किस्से सभी को सुनाए। अखिल और अहाना भी दोनों को साथ में इतना खुश देखकर खुश थे। इसके बाद सभी सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद दिनेश जी ने अहाना को मीटिंग का लिंक भेज दिया था। मीटिंग फॉरेन के किसी डीलर के साथ थी, जिसके देश के हिसाब से इस वक्त दिन था, लेकिन इंडिया में रात हो चुकी थी। अखिल, पापा ने मीटिंग का लिंक भेजा है। अगले 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ। आपको दवाइयाँ देने में अभी 15 मिनट बाकी है। आप प्लीज सोने से पहले दवा ले लीजिएगा। अहाना ने अखिल का लैपटॉप उठाते हुए कहा, दवा तो मैं ले लूंगा अहाना, लेकिन आपको मीटिंग के लिए स्टडी रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बेडरूम में ही बैठ जाइए। अखिल ने कहा, यहाँ कैसे अखिल? मीटिंग पता नहीं कितना वक्त चलेगी। आप डिस्टर्ब होंगे अखिल। आपको आराम करना चाहिए, अहाना ने कहा। पर आपके बिना मेरा रूम में मन नहीं लगेगा अहाना, और ना ही मुझे नींद आएगी, अखिल ने जल्दबाजी में कह दिया। अहाना हैरान होकर अखिल को ही देख रही थी। अखिल भी अपनी कही बात पर मुस्कुरा रहा था। अहाना मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई और लैपटॉप ऑन कर लिया। अखिल भी बेड पर लेट गया और अहाना की ओर देखने लगा। मीटिंग स्टार्ट हुए अभी कुछ वक्त हो गया था। अहाना का पूरा ध्यान मीटिंग में था। अखिल तो बस हैरान होकर अहाना को ही देखता जा रहा था। अहाना के कम्युनिकेशन स्किल देखकर अखिल बहुत ही इम्प्रेस था। अहाना को बोलते हुए देखकर एक पल भी अखिल को ऐसा नहीं लग रहा था कि अहाना नर्वस है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज को अहाना जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी, वे देखकर अखिल को अहाना में अपना अक्स दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अखिल की निगाहें बार बार प्रेजेंटेशन देती अहाना के होठों पर ठहर जाती थी। अहाना के बोलने पर जब उसके गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होठ हिलते थे, तब अखिल के दिल में हलचल होने लगती थी। उसका मन करता था कि वे भी अहाना के करीब चले जाए और उसके होठों को अपने होठों से कैद कर ले। लेकिन अखिल ने किसी तरह अपने दिल और जज्बातों को काबू में किया हुआ था। थोड़ी देर में अहाना की प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। अखिल इतना खुश था कि उसने बेड पर लेटे हुए ही अहाना के लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। अहाना की नज़र जब अखिल पर गई तो वे भी मुस्कुरा दी। अखिल ने अंगूठा ऊपर करके अहाना को चीयर्स किया। सो मिस्टर विक्रांत सिंह, आई होप आपको हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कंपनी के साथ ये डील करने के बारे में आप विचार करेंगे। दिनेश जी ने कहा, जो कि साथ में ही मीटिंग में कनेक्ट थे। विक्रांत सिंह ने अपनी स्पेक्स उतारी और क्लैपिंग करने लगे। अहाना के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई थी। दिनेश सर, जब आपने बताया कि मिस्टर अखिल सिंघानिया आज की मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं आपकी कंपनी के साथ ये डील नहीं करूंगा। अब तक इस मीटिंग को ज्वाइन करना मेरे लिए आपको मना करने की बस एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन मिसेज अहाना अखिल सिंघानिया ने जिस तरह से सिंघानिया इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह से उन्होंने मेरी कंपनी के फायदे के लिए हर छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात की है, मैं मजबूर हो गया हूँ। अहाना और दिनेश जी विक्रांत पर नजरें गड़ाए हुए थे। वहीं अखिल भी अब आंखें बंद करके विक्रांत के जवाब का इंतजार कर रहा था। विक्रांत ने एक झलक अहाना को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपना सारा अकाउंट्स सिंघानिया इंडस्ट्रीज को सौंपता हूँ। जिस कंपनी के मालिक दंपति इतने होनहार हो, उनसे डील करने के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसी वक्त पेपर पर साइन करके आपको स्कैन कॉपी भिजवा रहा हूँ दिनेश सर। कल से आप मेरे अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। विक्रांत ने अपनी बात पूरी की। दिनेश जी और अहाना तो बहुत ही खुश थे। अखिल की खुशी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता था कि अहाना को गले से लगाने के लिए वे अपने पैरों पर खड़ा था, वे भी बिना सहारे के। अहाना ने लैपटॉप बंद किया और अखिल की ओर देखा। अखिल मुस्कुराता हुआ अहाना की ओर ही देख रहा था। अखिल ने अपनी बाहें अहाना के सामने फैला ही दी थी। अहाना भी खुद को रोक नहीं पाई और वे भी भागती हुई अखिल की बाहों में समा गई। अखिल ने अहाना को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया था।
अहाना ने भी कसकर अखिल की कमर में हाथ डाल लिए थे। दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। पापा आपसे बहुत खुश होंगे अहाना, अखिल ने अहाना को अपने सामने करते हुए कहा। और आप खुश हैं? अहाना ने अखिल की आंखों में देखते हुए पूछा। मैं कितना खुश हूँ ये बयान नहीं कर सकता, अखिल ने भी अहाना की आंखों में देखते हुए कहा और अहाना के माथे पर किस कर लिया। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अखिल की नजरें अहाना के होठों पर गई। एक बार फिर से अखिल का दिल बेकरार होने लगा था, लेकिन अहाना इतनी लंबी मीटिंग के बाद काफी थक गई थी, इसलिए अखिल अहाना को परेशान नहीं करना चाहता था। अखिल जब खुद की इच्छा भुलाकर अहाना के बारे में सोचता था, तब अहाना अपने आप को अखिल की ओर खिंचा हुआ महसूस करती थी। अभी भी अहाना जानती थी कि अखिल उसे किस करना चाहता था, लेकिन अहाना की थकावट के कारण उसने खुद को रोक रखा है। अहाना में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वे खुद से अखिल के होठों पर किस कर सके, लेकिन इस वक्त अहाना भी खुद को अखिल के करीब आने से रोक नहीं पा रही थी। इसलिए अहाना अखिल के और करीब गई और अखिल का चेहरा अपने हाथ में लेकर अखिल के गाल पर किस कर दिया और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। अखिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही अहाना ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। अखिल मुस्कुराता हुआ बेड पर लेट गया और अहाना के बाहर आने का इंतजार करने लगा।